आप भारतीय जनता पार्टी में 40 वर्षों से एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कब और कैसे किया? बीजेपी देखिए 80 में हमने ज्वाइन किया। मेरे पिताजी जनसंघ के वर्कर थे, कार्यकर्ता थे। वो मुझसे कहते रहे कि आप कभी दूसरे पार्टी को वोट मत करिएगा, वोट करना होगा तो जनसंघ को करिएगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया, शुरू कर दिया, ज्वाइन किया और तमाम संगठन में तमाम पदों पर जिले के रहा। 6 बार जिला उपाध्यक्ष रहा। उसके पहले मैं 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा, 3 बार सदस्यता प्रमुख रहा, गोरखपुर तो किसान मोर्चे का विभाग प्रमुख रहा, तमाम पदों पर रहा हूँ। राष्ट्रीय परिषद सदस्य रहा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य भी रहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जब सारे यादव एक मंच मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी पर थे, तब आप बीजेपी क्यों चुना? इसलिए चुना कि देश के लिए बीजेपी ही काम करती थी, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ही थी। ये लोग अपने लिए काम करते थे, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह रहे हो, चाहे लालू प्रसाद जी रहे जनता दल के, ये लोग अपने लिए काम करते थे। कांग्रेस जो अपने लिए काम करती थी, एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी देश की थी जो कि देश के लिए काम करती थी, देश के मजबूती के लिए काम करती थी। नेताजी, 40 वर्षों में कई बार आप विधानसभा मुबारकपुर के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था, कई बार, परंतु किन कारणों से आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, मैं टिकट मांग रहा था, पार्टी का काम था देने का। अब मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भाग्य में नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, और मैं चुनाव लड़ता तो कुछ और ही नतीजा रहता। इसके लिए पार्टी भी दोषी नहीं है, मेरी किस्मत है, मैं कहता हूँ कि खराब थी। मेरे भाग में रहता तो मुझको टिकट जरूर मिलता। आपके नेता कहते हैं बूथ अध्यक्ष नीचे और ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे? बन सकता है, हमारा कार्यकर्ता तो बन ही सकता है ना, तमाम लोग बने हैं। लेकिन आपको वो सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा? आप एक जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं, हम काम 40 वर्ष हो गया, 40 हम वर्ष पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं कभी पद मांगा नहीं भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, ये तो पार्टी को देखना चाहिए ना कि आप पार्टी का विषय, वो पार्टी का विषय है। आपको पार्टी जो देगी ठीक है, नहीं देगी तब भी हम पार्टी को आप इतने जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता है, हमेशा कार्यशील रहते हैं पार्टी के लिए, तो ऐसे में तो पार्टी का दायित्व बनता है कि आपको जो है पार्टी का विषय है। पार्टी जहां हमको भेजेगी वो हम काम करेंगे, और हमारा तो काम केवल पार्टी को मजबूत करना है, देश को मजबूत जो करेगा उसके साथ हम रहते हैं। तो 8 साल तो कांग्रेस यहाँ सरकार चलाई, कुछ नहीं किया। आज देख रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से देख रहे हैं कितना तरक्की किया भारत। कहने का मतलब है कि आप ईमानदारी से और अपने निस्वार्थ भाव से बीजेपी की सेवा करते रहेंगे। मैं तो देखिए, ये पार्टी का हमारा लक्ष्य भी है कि ईमानदारी से जनता का काम करिए, और नेता का यही गुण होना चाहिए कि किसी से कुछ लीजिए, पैसा मत लीजिए, उनका काम ईमानदारी से करिए। नेता का यही कर्तव्य है, वो कर्तव्य को हम पूरा करते हैं। मैं कभी किसी से 1 रुपया लिया नहीं, और जो भी किसी भी जाति का आदमी आया मेरे यहाँ कि मेरी समस्या है, अगर उससे ही समस्या रही तो मैं उसके लिए लड़ गया, मैं उसको छोड़ा नहीं, उनकी लड़ाई लड़ता रहा। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, एक तरफ बीजेपी गठबंधन है और दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन इंडिया, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, चुनाव के बाद फर्क मालूम होगा। भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हमारे जो है आदित्यनाथ योगी जी, ये लोग देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना ईमानदारी से काम किए हैं, देश को इतना आगे बढ़ाए हैं। चाहे बिजली का काम हो, आप देखे हैं, इसके पहले जो है ये कांग्रेस की सरकार रहती थी, आपके जो है समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहती थी, आपके जो है बहुजन की सरकार रहती थी। कभी बिजली 6
6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा कभी बिजली ये लोग देने का काम ही नहीं किए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है, जब से आई है तब से नगर में 20 घंटा 22 घंटा और देहात में 16 घंटा बिजली लगातार दे रही है। आप अपने आंखों से देख रहे हैं, अपने नजरों से देख रहे हैं। और देश का विकास तो इतना बात, चाहे शिक्षण हो, चाहे बिजली, ये जो है रेलवे लाइन हो, देख लीजिए रेलवे लाइन का काम कितना तेजी से बढ़ा दिया, पूरे भारत के स्टेशनों को बढ़िया बना दिया, डबल लाइन बन गई, बहुत बड़ा रेल का विस्तार हमारे जो रेल मंत्री ने किया, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हुआ है देश का। चाहे पीडब्ल्यूडी के बीच में हो, पीडब्ल्यूडी का हो काम, उसमें जो है नितिन गडकरी जी मोदी जी के नेतृत्व में तमाम काम किए हैं। देख रहे हैं रक्षा विभाग हो, माननीय राजनाथ सिंह सिर्फ विभाग में रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे शिक्षा मंत्री रहे हो, आज जो है रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह ने जो देश के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, उसको भूला नहीं जा सकता। नेताजी, देश में आपके विपक्षी कह रहे हैं बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इस बीच आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, यह कैसे संभव है? 400 पार तो होगा, इसलिए कि मैं तो बच्चा नहीं ना हूं, मैं तो लड़कपन में भी देखा हूं जब कांग्रेस की सरकार 50-60 साल तक चली है, दिन में तमाम घरों में भोजन नहीं बनता था, लोग आलू खा के रहते थे, शरबत पी के रहते थे। आज तो कोई परिवार नहीं है, जो सबसे गरीब परिवार है वहां भी 3 टाइम भोजन उनको मिल रहा है। हम लोग पढ़ने जाते थे, एक कपड़ा हो जाता था, हम लोग को तो बहुत बचा के रखते थे कि फट जाएगा, जल्दी फटे ना, चप्पल नहीं मिलता था, हम लोग पढ़ते थे। आज तो परिवार में बड़ा परिवार हो गया, जनसंख्या बढ़ गई परिवार की, उसके बाद भी कोई बच्चा नहीं है जो पढ़ने जा रहा है उसके पास 4 जोड़ा कपड़ा ना हो। कोई ऐसा परिवार है जिसके पास 4 जोड़ा कपड़ा ना हो? कहाँ मंगाइए बताइए? आपकी जनसंख्या भी तो बड़ी है, कहाँ भूखों कोई मर रहा है? ये जब से कोरोना आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इतना भारत में जो है बंटवा दिए अनाज कि जनता खुशहाल है। जनता खुशहाल, उनको कभी भूखमरी का कहीं कोई भूखों मर रहा है? किसके घर भोजन नहीं बन रहा बताइए? कहाँ दिक्कत है बताइए? कहीं दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि क्षेत्र में निरहू जी सांसद को जनता ढूंढ रही है, इंतजार कर रही कि कब आए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इसके? वो जो कहते थे वो गलत कर रहे हैं, उनको पार्टी ढूंढ रही है कि कब विधानसभा का चुनाव आएगा 27 में और उनको बताएगी जनता यहाँ की। निरहू तो केवल 15 महीने रहा है सांसद, और माननीय मुलायम सिंह 5 साल रहे हैं, 3.5 साल जो है माननीय अखिलेश जी रहे हैं, जो काम कभी किए नहीं और न किसी से मुलाकात करने की नौबत आई और न किसी की चिंता की है जो उनके लिए वोट करता था। निरहू तो इसके पहले चुनाव लड़ा था, हारा था, तब भी आजमगढ़ में डेरा डाल के रहता था। आज जो है जीता है, एक 15 महीने तक जो सांसद रहा है तब भी डेरा डाल के रहता है। वो तो जनता का बहुत बड़ा काम किया है। कोई क्षेत्र बचा है क्या बता दीजिए? जो सड़कें 20 साल से जो है गांव की सड़कें जो है पिच था, वो जो है एकदम टूटी हुई थी, चलना दुभर था, पैदल नहीं चल पाते थे लोग। आज निरहू उसको हर सड़कों को बनवाने का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। आजमगढ़ में रिंग रोड शहर के चारों तरफ बनने जा रहा है। आपके जो है बनारस से लेकर गोरखपुर तक रेल का सर्वे हो गया, आप जानते ही हैं। तो निरहू तो बहुत काम किया, कोई ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ला दिया निरहू, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी निरहू की देन है आने की। आपके जो है देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये निरहू की देन है। निरहू तो बड़ा काम किया है। निरहू तो एक ऐसा आदमी है कि यादव परिवार के लिए, यादव समाज के लिए वो सदन में बोल गया था, सदन में बोला था, अही रेजिमेंट के लिए बोला था। आज तक तो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, अहिरों के बड़े हमदर्द थे, तो क्यों नहीं बना दिए, क्यों नहीं बना दिया अही रेजिमेंट? मगर ये हमारा जो सांसद है, अही रेजिमेंट बनाने की बात क्या है? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो लड़ाई
सांसद इस बार बनेगा तो लड़ाई पूरा करेगा, कुछ छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ने वाला आदमी नहीं। नेताजी, विपक्ष महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ रही है कहती है, और जब वो भ्रष्टाचार की बात करती है, महंगाई की बात करती है कि कभी सिलेंडर 450 था कांग्रेस के शासन में 2014 में, और अब जो है 1150 रुपया सिलेंडर हो गया है। उस समय स्मृति ईरानी सिलेंडर को सर पे ले करके जो है कहती थी कि बहुत महंगा सिलेंडर है, बहुत महंगाई कांग्रेस में है, लेकिन आज 1150 क्या महंगा नहीं लगता। और दूसरी बात है ये है कि जब वह महंगाई की बात करती है तो वह विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? मस्जिद की बात तो हम करते ही नहीं करते। जिनका मंदिर हो मंदिर में रहे, उनकी पूजा पाठ करें। मुस्लिम जो है अपने मस्जिद में पूजा पाठ करें। जिनका जहाँ है, भारत देश है, सबका देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है, किसी एक जाति का देश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको कहती है कि अपने अपने हक पथ पर रहिए, अपना अपना पूजा पाठ करिए, अपना अपना काम करिए। बताइए, मोदी जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किया है देख नहीं रहे हैं? चाहे किसान निधि देने का काम किया है तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं उन्हीं को दे रहे हैं क्या? मुसलमान नहीं पा रहा है क्या? और जातियां नहीं पा रही क्या? सबके लिए काम किया। 6000 साल में जो है मिल रहा, अब तक कोई दिया क्या? ये अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे, 2 महीना नहीं दे पाए और भाग गए। आज मोदी जी तो कब से दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं? चल रहा, लगातार चल रहा, जो काम शुरू किए उसको बंद नहीं किए। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री तो देश में कभी आएगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, इतना देश के लिए हितैषी और देश के लिए काम करने वाला ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री देश में पैदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ। आपकी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही। विपक्ष कहता है कि जनता जो है एकदम त्राई त्राई करे। क्यों नहीं दे रही? हमारी सरकार तो अभी विश्वकर्मा जो है योजना चलाई है, ढंग सीखिए और उसके बाद जो सरकार से लोन लेकर जो अपना काम बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। क्यों नहीं रोजगार दे रही है सरकार? रोजगार तो दे रही है सरकार। निरोज भाई, 80 लाख ने पूरे देश में नौकर रहेंगे, कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, बाकी तो आपको रोजगार करना है, काम करने की जरूरत है। अब कोई काम नहीं करेगा तो जबरदस्ती तो सरकार कराएगी नहीं। निरोज को आप कितने वोटों से जिता रहे हैं? निरहू जी तो इस बार कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है, वो झूठा वादा नहीं किए हैं। 15 महीने में जो काम किया है वही आज तक काम ही नहीं किया। 8 साढ़े 8 साल में लोग नहीं काम कर पाए। माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश जी कभी आए नहीं आजमगढ़ में, वो तो पूरा डेरा डाल के आ रहा। वो तो बहुत काम किया है देश हमारे आजमगढ़ में, बचा नहीं है। देखिए जाकर, कहाँ नहीं काम किया है? काम बहुत किया है, काम की कमी नहीं है। वो आदमी अच्छा नेता है। जितने आप निस्वार्थ भाव से अपनी पार्टी की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उस रूप में आपको पार्टी ने कभी सम्मान नहीं दिया। चुनाव के बाद क्या कोई आपको पार्टी सम्मान देगी? कोई? वो हमारा विषय नहीं है, वो पार्टी का विषय है। हमारा काम है पार्टी का काम करना। पार्टी का काम जो है वो करेगी या नहीं करेगी। हम तो तय करके पार्टी में आए नहीं थे कि हमको एमएलए एमपी फलान ढिकान बनाएंगे। हम तो भाई पार्टी की सेवा करने आए थे, देश की सेवा करने के लिए आए हैं, तो देश की सेवा कर रहे हैं। कोई बता दे मुझसे कि मैं 5 रुपया किसी के काम के लिए जाता हूं तो लेता हूं। मैं तो कभी कुछ किसी से मांगा नहीं 1 रुपया। मैं तो जनता का काम करता हूं। अगर मुझको लग गया कि आप सही हैं तो आपके लिए लड़ जाऊंगा, अधिकारी से भिड़ जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं बिना कराए काम। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, मैं तो पीछे हटता नहीं लड़ने से। ये तो मेरा काम है भाई। राजनीति करने वाले का यही काम है कि ईमानदारी से जनता की लड़ाई लड़िए, जनता के लिए काम करिए। ये काम नहीं कि जब तक नहीं करिए। जनता के बीच दिन रात आप रहते हैं, जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव में? जनता को हम संदेश क्या देंगे? जब जनता के बीच में हम लोग रात दिन काम करते हैं तो लोग वोट दे रहे हैं। यादव भी वोट दे रहा है हमारे सांसद को, निरहू जी को। यादव भी वोट देने जा रहा है, बुला रहे हैं अपने यहाँ निरहू जी को। बुलाया थे अभी कंदरापुर में, कम से कम 15 प्रधान आए थे। 15 वर्तमान में प्रधान वो आए थे, निरहू से मिलके गए। 2-3 महाप्रधान थे तो आ रहे हैं, प्रमुख कई थे। काम हो रहा है, चल रहा है।
आप हमारे स्टूडियो में आए नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा क्या धन्यवाद, आपका धन्यवाद है कि हमको बुलाए और ये हमारी बात को आपने ग्रहण किया। आगे आगे आप बढ़ाएंगे और फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके यहाँ आऊंगा। ठीक, धन्यवाद।